सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज मार्केट की शुरुआत अच्छी खासी गिरावट से हुई है। निफ्टी 125 नेगेटिव में खुला है और बैंक निफ्टी 355 नेगेटिव में खुला हुआ है। कल भी नेगेटिव ही मार्केट क्लोज हुआ था, तो कल के रिटर्न भी अच्छे खासे नेगेटिव में ही मिले हैं। वन डे में लगभग 3,000 रुपये की नेगेटिव रिटर्न हो गए हैं और इसी के साथ अब 18,000 के टोटल रिटर्न बचे हैं। 85% का XIRR हो गया है घटकर। और किसने कितने नेगेटिव रिटर्न दिए वो देख लीजिए। सबसे ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न निप्पॉन ने दिए हैं, देन क्वांट, देन मोतीलाल और सबसे कम पराग पारिक ने दिए हैं। तो देखिए, यही होता है कि जब मार्केट गिरता है ना, तो सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप ही गिरते हैं, उसके बाद मिड कैप और उसके बाद लार्ज कैप। तो वही आपको देखने मिल रहा है। तो इनसे डरना नहीं है। ये मार्केट गिरावटें तो मार्केट के हिस्सा हैं, ये आती रहेंगी जाती रहेंगी, इससे डरना बिल्कुल नहीं है। ये XIRR देख लीजिए। अगर आप इन गिरावटों से डर जाते हैं और निकल जाते हैं तो फिर आप मार्केट में कभी पैसे नहीं बना पाएंगे। मार्केट में अगर आप 10 साल 15 साल के लिए आए हैं तो आपको अपनी सोच भी वैसी रखनी पड़ेगी। ये गिरावटें तो आती रहेंगी, कभी बंद नहीं होंगी। मैं तो कह रहा हूँ, मेरा ये 18,000 का प्रॉफिट भी अगर माइनस में चला गया, मैं लमसम में और पैसे डाल दूंगा। गिरावटों को अपॉर्चुनिटी समझना है, इनसे डरना नहीं है। गिरावट अच्छी हैं, जैसे ही गिरावट आए और पैसे डाल दो, तभी आगे जाके आपके और पैसे बनेंगे, है ना। तो ये थे आज के रिटर्न। तो अब चलते हैं कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट है नवननाथ जी का। ये कह रहे हैं कि अगर पोर्टफोलियो में कोई लार्ज एंड मिड कैप नहीं लिया और उसके अलावा 2 फ्लेक्सी कैप रखें तो ठीक रहेगा क्या? 2 स्मॉल, 3 मिड और 2 फ्लेक्सी कैप। तो बिल्कुल देखिए, ये जो लार्ज एंड मिड कैप और जो मल्टी कैप, ये जो 3 कैटेगरी है ना, ये उन लोगों के लिए सही रहती हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं मार्केट में। जैसे 2 साल, 4 साल, 6 साल, इतने अगर शॉर्ट पीरियड के लिए आए हैं तो उनको इन कैटेगरी के फंड्स की तरफ जाना चाहिए। उनके लिए ये सही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं तो फिर आपको इन फंड्स की कोई ज़रूरत नहीं है। आप स्मॉल कैप मिड कैप पे मेन फोकस रखिए, थोड़ा फोकस फ्लेक्सी कैप पे रखिए बस। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए है तो इनको बिल्कुल बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। फिर शॉर्ट हैंड राइटर कह रहे हैं रिव्यू प्लीज़। फ्लेक्सी कैप इनके पास 2 हैं, पराग पारिक 2,000, क्वांट फ्लेक्सी 2,000, मिड कैप 2 हैं, SBI एंड मोतीलाल 2,000, स्मॉल कैप 4 हैं, निप्पॉन 2, क्वांट 1, SBI 1.5, टाटा स्मॉल कैप 1.5। और टाइम हॉरिजॉन 20 साल का है, पिछले अक्टूबर से शुरू किया है इन्होंने और 1,000 ये हर साल बढ़ाने वाले हैं। तो पोर्टफोलियो आपका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 साल टाइम हॉरिजॉन बढ़िया है और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप स्मॉल कैप में कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। एक सलाह अगर आपको दूं तो थोड़े फंड्स आप ज़्यादा रखे हुए हैं। 8 फंड्स मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। 1-2 फंड्स हटा दीजिए, 6 फंड बहुत रहेंगे मेरे हिसाब से। 4 स्मॉल कैप की कोई ज़रूरत नहीं है, एक आध स्मॉल कैप हटा दीजिए और वो हटा के उसका भी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाकी के 3 स्मॉल कैप में डालने लगिए। और चाहे तो एक फ्लेक्सी भी हटा दीजिए, पराग पारिक को हटाना चाहें तो हटा दीजिए। 6 फंड मैं समझता हूँ बहुत रहेंगे, ज़्यादा फंड रखने से कोई मतलब नहीं होता है। 20 साल में आप बहुत अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। ठीक, बढ़िया पोर्टफोलियो है। फिर अंजन डे कह रहे हैं आज भी सब नेगेटिव में ही क्लोज हुआ। तो हाँ भाई, कल भी मार्केट नेगेटिव में ही क्लोज हुआ था, आज भी नेगेटिव में ही ओपन हुआ है। तो देखिए, गिरावटें तो आती रहेंगी भाई, बिना गिरावटों के मार्केट थोड़ी होता है। अभी इलेक्शन है तो काफ़ी वॉलेटिलिटी तो रहेगी। US मार्केट भी काफ़ी गिर रहे हैं तो उनका भी इम्पेक्ट पड़ रहा है। और देखिए, इलेक्शन का जब रिज़ल्ट आएगा ना तो बहुत एस्पेक्ट हो सकते हैं जिससे मार्केट ऊपर या नीचे जाएगा। अगर मोदी सरकार 400 पार कर लेती है तो मार्केट बहुत ऊपर मूव दिखाएगा। अगर मान लीजिए 300 पे ही सिमट गई तो फिर गिरावट भी दिखा सकता है। और अगर चांसेस वैसे कम है, अगर मोदी सरकार की जगह कोई दूसरी सरकार आ गई तो बहुत ज़्यादा गिरावट भी देखने मिल सकती है। बट अपन को भाई, अपने लिए तो हर चीज़ अच्छी है। गिरावट आए, अपॉर्चुनिटी है, जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सको कर दो। कुछ टाइम में रिकवरी आती ही आती है भाई। ये गिरावटें सब शॉर्ट टर्म के लिए हैं, टेम्प्ररी हैं। उसके बाद मार्केट को एक ऑल टाइम हाई बनाना ही बनाना है डेफिनेटली, है ना। तो कुछ भी होता जाए, अगर मार्केट ऊपर जाए तो बढ़िया अपने पैसे को बढ़ते हुए देखो। मार्केट नीचे गिरता है, तुरंत जितना लमसम कर सकते हो कर दो। दोनों में फ़ायदा अपना ही है, डरना नहीं है गिरावटों से, वो तो आती रहेंगी।
फिर दिनेश कुमार जी कह रहे हैं वेरी वेरी थैंक्स फॉर द रिप्लाई सर। तो भाई वेरी वेरी वेलकम। और आपने एक दो कमेंट और करे थे बट वो डिलीट कर दिए। बट देखिए डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज की वीडियो में आपका रिप्लाई दे देता। तो डिलीट मत करिएगा कमेंट। अगर मैंने रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ तो अगले दिन की वीडियो में वो कवर कर लेता हूँ। तो आप कमेंट छोड़ दिया करिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। फिर सागर जैन जी काफ़ी लंबा कमेंट किया है। ये पूछ रहे हैं जेएम फ्लेक्सी कैप रिडेम्पशन में प्रॉब्लम देता है क्या। मैंने एक बार ग्रो ऐप के थ्रू जेएम फ्लेक्सी कैप फंड रिडीम कर दिया, लेकिन 14,000 ही रिसीव हुए। 1,000 रिडीम करने के लिए अमाउंट ज़ीरो दिख रहा था, जबकि टोटल अमाउंट 15,000 का था। 2-3 बार ग्रो कस्टमर केयर पर भी इन्होंने बात करी, लेकिन कुछ सर्विस नहीं मिली। फिर म्यूचुअल फंड सेंट्रल ऐप्स के थ्रू ऑल रिडीम किया, 15,000 सक्सेसफुल हुआ। दूसरे दिन जो ग्रो के 14,000 रिडीम किए थे वो रिजेक्ट हो गए, और म्यूचुअल फंड सेंट्रल से पूरे 15,000 इनका ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। तो ये पूछ रहे हैं जेएम म्यूचुअल फंड फ्रॉड कंपनी है या ग्रो ऐप फ्रॉड है, या मैं इसमें नया हुआ, कभी कभी एक आधी बार ऐसा हो जाता है, या सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन सा ऐप सही है। डिटेल जानकारी दो, यानी सभी को सही मार्गदर्शन मिले। तो देखिए जैन साहब, ऐसा है, सबसे पहला आपका सवाल था कि जेएम फ्रॉड है या ग्रो फ्रॉड है। तो फ्रॉड कोई नहीं है। देखिए सेबी के इतने स्ट्रिक्ट कानून हो चुके हैं ना कि फ्रॉड होना अब तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पास्ट में जो कभी फ्रॉड हुए हैं तब काफ़ी लूप होल्स हुआ करते थे, तब इतने स्ट्रिक्ट कानून नहीं थे, लेकिन आज की डेट में फ्रॉड होना इम्पॉसिबल है। ना ही जेएम म्यूचुअल फंड फ्रॉड है, ना ही ग्रो ऐप फ्रॉड है। देखिए ऐसे ही कोई म्यूचुअल फंड या ऐप नहीं बन जाता, इनको इतने सारे प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, इतने ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि फ्रॉड नहीं है। बिल्कुल फ्रॉड की तरफ से आप निश्चिंत रहिए, फ्रॉड इन दोनों में से कोई नहीं है। दूसरा आप पूछ रहे हैं क्या इसमें कुछ नया हुआ है, एक आधी बार ऐसा कुछ हो जाता है। तो देखिए ये हो सकता है कि देखिए आपने जब रिडीम किया हो तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो या सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है ग्रो ऐप का सर्वर डाउन हो, या कई बार बैंक का सर्वर भी डाउन होता है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई टेक्निकल इशू हो सकता है। ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा कभी कभार हो जाता है एक आधी बार। इसमें ऐसा नहीं रहता कि आपके पैसे कहीं फंस जाएंगे, आपने 14,000 रिडीम कर लिए थे तो वो कहीं फंस जाएंगे, आपको मिलेंगे नहीं, घूम जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको वो नहीं मिले ना तो आप अगले वो फिर से वापस वहीं पे आ जाएंगे आपके म्यूचुअल फंड में, अगले दिन आप फिर से रिडीम कर लीजिए, वो हो जाएंगे, है ना। कभी कभार ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और आप पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐप जो है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहेगा, बेस्ट रहेगा। तो देखिए जो सर्वर और टेक्निकल प्रॉब्लम है ना वो तो सभी ऐप में आते हैं, चाहे आप अप स्टॉक्स देखें, चाहे एंजल वन देखें, चाहे ज़ेरोधा देखें, चाहे ग्रो देखें, सभी के सभी ऐप्स में टेक्निकल और सर्वर प्रॉब्लम आता रहता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सभी ऐप में आता है। अब ऐप हैं तो भाई कभी कभार तो आते ही हैं टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह। तो ऐसा नहीं है कौन सा ऐप बेस्ट है, सभी बढ़िया है, कोई से भी ऐप में आप कर सकते हैं, रिडीम का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। आप अगले दिन रिडीम करते तो सारा पैसा रिडीम हो जाता, आपका पैसा कहीं नहीं गया था, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो आई होप आपका डाउट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आप ग्रो ऐप से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, फ्रॉड वगैरह कुछ नहीं है, हो जाता है कभी कभार ऐसा, ठीक। तो बस यही थे आज के कमेंट्स, आई होप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, पोर्टफोलियो से रिलेटेड या स्टॉक से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर